नाव धीरे धीरे काली नदी के पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छिपता छिपाता चल रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें पानी के छींटे भी डरावने लगते हैं। भैया जरा तेज चलाइए। नदी में जल्दी अच्छी नहीं बाबू, यहाँ सब अपने टाइम से होता है। मोहन ने बेचैनी से मोबाइल देखा। नेटवर्क नहीं था, बैटरी 12%। अरे लेकिन मुझे सोनापुर पहुंचना ही है, मेला आज आखिरी दिन है। पहुंच जाओगे अगर नदी ने इजाजत दी। यह सुनकर मोहन का दिल जरा सा धक से रह गया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बूढ़ा हंसा, पर उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि किसी पुराने जख्म की खरोंच। यह लो बाबू, सोनपुर आ गया। मोहन ने चारों तरफ देखा। अंधेरा, कुछ टिमटिमाती लालटेनें और दूर से ढोल की धीमी आवाज। इतना सुनसान? मेला तो रात में ज्यादा जागता है। मोहन कुछ पूछता, तब तक बूढ़ा जा चुका था। फिर मोहन भी मेले की तरफ चल पड़ता है। गांव के बीचों बीच मेला लगा था, पर लोगों की भीड़ कम और सायों की गिनती ज्यादा लग रही थी। चाय, गरम चाय। भैया एक चाय। बैठिए बाबू, थक गए होंगे। भैया ये मेला बहुत सुनसान है, ऐसा क्यों? मेला तो लोग से भरा होता है और यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। बाबू ये मेला ऐसा ही होता है। मोहन थोड़ी देर चुप रहता है। ये माहौल देखकर मोहन को बहुत अजीब लगता है। फिर मोहन थोड़ी हिम्मत करके पूछ लेता है, भैया मैं कुछ समझा नहीं इसका मतलब आप चाय पीजिए, मैं अभी आता हूं। चाय की पहली चुस्की लेते ही मोहन का गला जलने लगा। ये चाय कुछ अलग है। पुरानी पत्तियों की है। मोहन चौंक कर मुड़ा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बालों में गजरा लगा हुआ, पैर नंगे। मेरा नाम रेखा है। जी और मैं मोहन। आप अकेले आए हैं? हाँ, मेला देखने। रेखा हल्की सी मुस्कुराई। अकेले लोग यहाँ जल्दी मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? रेखा की आंखें कुछ पल के लिए एकदम खाली हो। क्योंकि यहाँ से जाना आसान नहीं। फिर दूर से तेज ढोल की आवाज आई, पर ढोल बजते दिखाई नहीं दिए। आप यहीं रुक जाइए, रात में नदी पार करना ठीक नहीं। पर मेरा होटल अब वहाँ नहीं रहा। ये सुनकर मोहन घबरा गया, और रात भी बहुत हो चुकी थी। फिर उसने घबरा के रेखा से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? वो होटल वहां से कहा जा सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। कल रात आग लगी थी, पूरा होटल जल के राख हो गया और उसमें कई लोग जल के मर गए। ये सुनकर मोहन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। चारों ओर तेज हवा चलने लगी। फिर मोहन थोड़ी देर बाद कहता है, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहे कि मोहन वहां से चल देता है। रेखा पीछे से आवाज भी देती है, पर मोहन नहीं सुनता और सीधे चला जाता है। मोहन चलते चलते गांव में आ जाता है। गांव इतना सुनसान और खंडार सा होता है कि मोहन को भी डर लगने लगता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये गांव तो बहुत सुनसान लग रहा है। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। फिर अचानक से मोहन को रेखा की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है रेखा किसी खतरे में है। मोहन यहाँ आओ, मुझे बचा लो मोहन, मैं रेखा, मैं इस कमरे में हूँ। ये तो रेखा की आवाज है। लगता है रेखा खतरे में है। मुझे देखना होगा। मैं आ रहा हूँ रेखा। इतना कहकर मोहन कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये रेखा नहीं है, उसके ऊपर आने वाली मुसीबत है। मोहन कमरे के अंदर आ जाता है और देखता है रेखा सामने कुर्सी पर बैठी हुई है। वो रेखा के पास जाता है। क्या हुआ रेखा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? और तुम तो मेले में थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? फिर रेखा जोर जोर से हंसने लगती। मैं रेखा नहीं हूँ, मैं सुरीली हूँ, जो उस होटल में जल के मर गई थी। फिर सुरीली हंसली रूप में आ जाती है। मोहन उसे देखकर डर जाता है
और घर से बाहर भाग जाता है। मोहन घर से बाहर भगा और सुरीली उसके पीछे, हवा में उड़ती हुई उसके पीछे जाती। मोहन भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर सुरीली अचानक से वहां आ जाती है। मोहन उसे देखकर बेहोश हो जाता है। अरे राजू, देख कोई पड़ा हुआ है। अरे शामू, लगता है ये भी मेला देखने गया था। लोगों से कितनी बार मना किया है कि उसे मरे हुए गांव में मत जाया करो। इस तरह मोहन जो मेला देखने गया था, फिर वो कभी लौट ही नहीं। सुरीली उसे भी अपने साथ ले गई।